हबीब तनवीर का रचनाकार। इस वीडियो में हम हबीब तनवीर के विभिन्न नाटकों का परिचय प्राप्त करेंगे। नाटकों का रचना वर्ष, उसकी संक्षिप्त कथा वस्तु, उसका आधारित होना कि वो किस पर आधारित है, इसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप अंत तक यह वीडियो देखें और अपने कमेंट लिखें। हबीब तनवीर के जीवन के कई रंग हैं। वे एक अभिनेता, निर्देशक, गायक, पत्रकार, समीक्षक, आलोचक, लोक प्रतिनिधि और संगीतकार ही नहीं रहे, बल्कि एक नाटककार के रूप में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। यह योगदान उनके बाल्यावस्था से शुरू होकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक जारी रहा। निर्देशक के तौर पर हबीब तनवीर ने दर्शकों की रुचि के अनुरूप नाटक की प्रस्तुति देने का पूरा प्रयास किया, तो दूसरी ओर एक पत्रकार, आलोचक के रूप में उन्होंने उत्कृष्ट श्रेणी की तीखी आलोचना करके रंगमंच की दुनिया में नए साहस का परिचय भी दिया। एक गीतकार के रूप में भी उन्होंने आधुनिक नाटकों के क्षेत्र में गीत लिखने की नई परंपरा का सूत्रपात किया। इस प्रकार लगभग 1948 से लेकर 2007 तक हबीब तनवीर साहित्य सृजन का प्रभाव निरंतर बढ़ता रहा। निर्देशक के रूप में तनवीर की रंग यात्रा प्रेमचंद की कहानी शतरंज के मोहरे से आरंभ हुई। आपको जानना चाहिए यह नाटक किस पर आधारित रहा होगा, जिसका रूपांतरण खुद हबीब तनवीर ने किया था। इनके द्वारा प्रस्तुत नाटकों पर ब्रेख्त का प्रभाव देखा जा सकता है। इप्टा से भी हबीब तनवीर जुड़े रहे, थोड़े ही समय के लिए, लेकिन जितने दिन उन्होंने इप्टा के साथ काम किया वह पूरी ईमानदारी से किया। इस अवधि में हबीब तनवीर ने सर्वप्रथम नुक्कड़ नाटक, नज्म और गजल के नाटक, संस्कृत नाटक, कहानियां, लोक कथा पर आधारित नाटक, बाल नाटक, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, रूसी नाटकों के आलेख लिखकर रंगमंच पर प्रदर्शित किया तथा हिंदी नाटक विधा को एक विशेष समृद्ध रूप प्राप्त किया। कथा साहित्य के क्षेत्र में भी लोक कथाओं का प्रयोग कथानकों के आधार पर अधिक सफलता प्राप्त किया। इस प्रकार लोक कथाओं को समकालीन आधुनिक रंगमंच का अटूट हिस्सा बनाने का सफल प्रयास हबीब तनवीर ने अपने उल्लेखनीय कर्तृत्व में किया। इन्होंने अपने जीवन के लगभग 60 वर्ष अनवरत रंग यात्रा करते हुए बिताए। हबीब तनवीर मानते हैं कि नाटक में प्रस्तुत कहानी चाहे किसी भी विषय से संबंधित क्यों न हो, प्रेम, कुंठा, आक्रोश, बलिदान, पीड़ा, करुणा का सीधा संबंध जो है दर्शकों से जुड़ा होना चाहिए। दर्शक और नाटक के बीच निर्देशक की गैर हाजिरी को वे बहुत जरूरी मानते हैं। तनवीर के नाटकों के कथानक लोक कथाओं की मौलिक परंपराओं से ग्रहण किए गए हैं। वहाँ गीत, नृत्य शैली और रंगमंच की व्यवस्था लोक प्रतीकों के माध्यम से संचालित होती हुई देखी जा सकती है, जिनमें कहानी को विशेष महत्व दिया गया है और प्रस्तुति में जो है लोक रंगमंच की प्रस्तुति को यहाँ पर अधिक महत्व प्राप्त होता है। यह प्रस्तुति इसीलिए विशिष्ट है क्योंकि कथा गहराई से जुड़े होने के बावजूद नितांत मौलिक प्रस्तुति दिखाई देती है। किसी भी लोक शैली पर आधारित नाटकों को तभी सफल माना जाएगा जब वो लोक कथा से जुड़े होने के साथ साथ समय की ज्वलंत समस्याओं को उठाए। इस प्रकार की सभी समस्याओं जैसे जन के दुख, हाहाकार, भ्रष्टाचार और मनुष्य के दानवी रूप एवं सामंती व्यवस्था को हबीब तनवीर ने अपने लोक जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास अपने सभी नाटकों में किया है। इनके सभी नाटक लोक रंग परंपरा को उद्घाटित करते हैं। आगे हम हबीब तनवीर द्वारा लिखित एवं मंचित नुक्कड़ नाटकों का एक एक कर परिचय प्राप्त करेंगे। इनमें सबसे पहला नाटक है शांतिदूत कामगार। शांतिदूत कामगार हबीब तनवीर के लेखन का प्रारंभ नुक्कड़ नाटकों से हुआ। शांतिदूत कामगार उनका पहला नुक्कड़ नाटक था, जिसकी रचना एवं मंचन 1948 में बंबई में हुई। मजदूरों की समस्याओं से संबंधित यह नाटक इप्टा के लिए लिखा गया था। इप्टा की ओर से ही परेल में एक मिल के दरवाजे पर यानी कि बड़े से गेट पर खेला गया था। इस श्रृंखला में दूसरा नाटक है इंद्र लोकसभा। यह भी एक नुक्कड़ नाटक है। इंद्र लोकसभा का मंचन 1971 में ट्रक पर किया गया था। यह भी अपने आप में एक प्रगतिशील कदम था। उसी ट्रक पर कलाकार लदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, 20 मिनट में ट्रक को स्टेज में रूपांतरित करते और 40 मिनट का नाटक खेलकर अगले पड़ाव पर नाटक के लिए तैयार हो जाते। यह नाटक खूब प्रसिद्ध हुआ और लोकप्रिय हुआ। यह नाटक असल में चुनाव प्रचार की दृष्टि से लिखा गया। तीसरा नाटक है कुश्तिया का चपरासी। यह एक नुक्कड़ नाटक है जिसका मंचन 1971 में किया गया था। इसकी कथा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से संबंधित है। चौथा नाटक है जमादारी। यह भी एक नुक्कड़ नाटक है। हबीब तनवीर द्वारा रचित तथा निर्देशित नाटक जमादारीन का मंचन 1977 में किया गया था। यह नाटक
जात पात के विषय को लेकर लिखा गया था, जो अयोध्या मसले के दौरान और फिर बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद हबीब ने इस नाटक को सड़कों पर दिखाया। सड़कों के साथ साथ ये दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा ग्वालियर में भी दिखाया गया था। अगला नाटक है मंगलू दीदी। मंगलू दीदी नाटक का मंचन 1984 में किया गया था। यह नाटक माँ और बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित नाटक है। इस नाटक में एक पुरुष के गर्भाधारण करने की हास्यास्पद स्थिति को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इन सभी नाटकों के अतिरिक्त हबीब तनवीर ने 1980 में देवी का वरदान, 1981 में झूठी माया, 1986 में किसका पुत्र प्रस्तुत किए। ये सभी रचनाएं अपने समय में काफी लोकप्रिय हुई, साथ साथ अतीत के गर्त में विलीन हो गई, क्योंकि इनके आलेख जो है हमें आज प्राप्त नहीं होते हैं अधिक मात्रा में। अगला नाटक है देख रहे हैं नए। यह नाटक स्टीफन जॉइन द्वारा 1922 में लिखित द आईज ऑफ अनडाइंग ब्रदर पर आधारित है। देख रहे हैं नयन नामक नाटक 1992 में मंचित किया गया। इसमें जहां एक तरफ शाश्वत शांति की आध्यात्मिक तलाश है, तो दूसरी तरफ जंग, भ्रष्टाचार जैसी सांसारिक समस्याओं को दिखाया गया है। एक तरफ वैराग्य का आदर्शवाद है, तो दूसरी तरफ क्रांति के लिए सामूहिक संघर्ष भी इस नाटक में दिखाई देता है। इसका कथानक भी दो स्तरों पर जारी रहता है। एक स्तर पर व्यक्ति बनाम समाज है, तो दूसरे स्तर पर राजतंत्र बनाम लोकतंत्र है। इस नाटक का मूल सूत्र यह है कि मुक्ति अकेले में नहीं मिलती। मुक्ति उस वक्त तक मुक्ति नहीं जब तक पूरे समाज को मोक्ष न मिल जाए। यही इस नाटक की राजनीति भी है। अगला नाटक है जिन लाहौर नहीं देखा वे जन्म्या नहीं। सन 1947 में हुए विभाजन की त्रासदी से उपजी जिन लाहौर नहीं देखा वे जन्म्या नहीं नाटक की कथा मनुष्य के पतन का भयावह चेहरा दिखाती, तो दूसरी ओर गहरी संवेदना से ओतप्रोत सद्भाव और समन्वय का संदेश देती है। इसका कथानक धार्मिक सहिष्णुता पर केंद्रित था। भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ, बल्कि वह मानवीयता का भी विभाजन था, संवेदनशीलता का भी विभाजन था। और इस नाटक ने इस विभाजन में मधुरता लाने में काफी कामयाबी हासिल की। अत्यंत संवेदनशील नाटकों की श्रेणी में इस नाटक को रखा जा सकता है। अगला नाटक है वेणी सहार। वेणी सहार महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना द्रौपदी की वेणी पर आधारित है। वेणी सहार का अर्थ है बालों का संवारना। द्रौपदी की यह कथा आज हम घर घर में जानते हैं। दुशासन के घोर अपमान से संतप्त द्रौपदी प्रण लेती है कि दुशासन और दुर्योधन के मारे जाने के बाद ही वो अपनी वेणी बांधेगी। यहाँ हबीब तनवीर ने संस्कृत और लोकमंच के तत्वों को एक सुंदर धागे में पिरोने का, लचीला और समन्वय साधने का प्रयास किया है। दुर्योधन की रंगरलियों के माध्यम से संदेश दिया गया है कि जागो राजा, कर्तव्यनिष्ठ बनो। इस तरह वेणी सहार में हबीब तनवीर ने संस्कृत नाटक के कथ्य के समांतर पड़वानी की कथा गायन शैली को एक योजक रूप में प्रस्तुत किया है। यह एक बहुत ही प्रयोगधर्मी नाटक माना जाता है, जिसमें आस्वाद का नया प्रयोग दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया है। अगला नाटक बहुत ही लोकप्रिय नाटक है आगरा बाजार, जिस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। हबीब तनवीर जी द्वारा लिखा गया यह नाटक 1954 में जामिया मिलिया के छात्रों के साथ तथा ओखला गांव के निवासियों के साथ खेला गया। नजीर अकबराबादी की शायरी पर आधारित यह नाटक बहुत ही नाटकीयता लिए हुए है, जिसमें नायक की कल्पना भी मौजूद नहीं। आगरा के एक बाजार और कोठे के दृश्य से जुड़ी संवेदनशीलता, सहानुभूति, मानवीय अनुभूतियों से नाटक हमें साक्षात्कार कराता है। समस्त नाटक संगीत रूप की पद्धति से चलता है। फल, मीठा, पतंगे, पुस्तकें आदि बेचने वालों, फकीरों, कोठों और काव्य प्रेमियों के बीच सर्वत्र नजीर की कविता धूम मची हुई है। इसमें सबके लिए प्यार, दुलार, प्रेरणा, वैराग्य आदि के भाव है। इन भावों का अभिनय इस नाटक में नजीर अकबराबादी एवं राष्ट्रीयता से परिपूर्ण दृष्टि से परिचालित किया गया है। इस नाटक के लिए हम अलग से पूरा एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह हमारे पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा है। अगला नाटक है मेरे बाद। जिस प्रकार आगरा बाजार नजीर की नज़मों पर आधारित नाटक था, उसी प्रकार गालिब की नजरों पर आधारित नाटक मेरे बाद है। इस नाटक के माध्यम से हबीब तनवीर ने गालिब की प्रचुर गजलों का पाठ किया है और करवाया है। इस नाटक में बेहतरीन उर्दू भाषा का प्रयोग हमें देखने मिलता है, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब का एक हिस्सा है। अब हम हबीब तनवीर के उन नाटकों का परिचय प्राप्त करेंगे जो देशी विदेशी कहानियां या लोक कथा पर आधारित है।
हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित नाटकों में ऐसे बहुत सारे नाटकों की संख्या बहुत बड़ी है जो इस तरह से देशी और विदेशी लोक कथाओं पर आधारित है, जो उनका अपना क्षेत्र भी है। इसमें पहला नाटक है शतरंज के मोहरे। यह नाटक प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर आधारित है। 2.5 घंटे का संपूर्ण नाटक बनाना इस कहानी में अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम था। इस कारण यह नाटक जो है एक मौलिक नाटक के रूप में हमारे सामने आता है। 2-3 दृश्य बंद परिवर्तनों के माध्यम से हबीब तनवीर ने इस नाटक में विदेशी शासन व्यवस्था की पृष्ठभूमि में 2 नवाबों की खिलाड़ियों से मोहरे बन जाने और मोहरे से एक तरह से शहीद हो जाने की कहानी आप लोगों को प्रस्तुत करते हुए दिखाई गई थी। 1948 में यह नाटक मंचित किया गया था। अगला नाटक है गांव का नाम ससुराल मोर नाव दामाद, जो कि 1973 में मंचित किया गया था। हबीब तनवीर का यह नाटक छत्तीसगढ़ी लोक कथा पर आधारित है, जिसमें हास परिहास दिखाया गया है। हास परिहास के माध्यम से भारतीय पारंपरिक त्योहार, नृत्य और संगीत का मिला जुला रूप लोक माध्यम के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाया गया है, जैसे धन के प्रति लालच, बेमेल विवाह, छल कपट को दिखाना इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य था। अगला नाटक है मुद्रा राक्षस, जो 1999 में लिखा और मंचित किया गया था। यह नाटक 99 में भोपाल में खेले गया एक विशुद्ध राजनीतिक दांवपेच वाला नाटक था। यह नाटक हबीब तनवीर के दूसरे नाटकों से बिल्कुल अलग था अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस शास्त्रीय विधाओं को तोड़कर नया विधान प्रस्तुत करता है इस नाटक में। महाराज आनंद के वफादार मंत्री अमात्य राक्षस और चाणक्य की नीति युद्ध इस नाटक की मूल कथा है। इस नाटक में हबीब तनवीर के निर्देशकीय कौशल का कमाल देखने को मिलता है, जिसमें जटिल कथा और स्पष्टता दोनों एक साथ विकसित की गई है, जिसके माध्यम से दर्शकों में जिज्ञासा का निर्माण किया गया है जो अंत तक बनी रहती है। अगला नाटक है 7 पैसे। हिंदुस्तानी थिएटर छोड़ने के बाद हबीब तनवीर फुटपाथ पर आ गए थे। तब उन्होंने 7 पैसे एकांकी लिखी। इस एकांकी को एक चेक कहानी के आधार पर लिखा गया था। चेक यानी चेक रिपब्लिक जो देश है, उस देश की कहानी पर लिखा गया था। यह एक बड़ी दिलचस्प एकांकी है और बहुत कामयाब भी रही। इसमें पारसी थिएटर के प्रसिद्ध अभिनेता मास्टर चंपालाल ने और उनकी पत्नी ने उनकी मां की भूमिका अदा की। एकांकी सबसे पहले कनॉट प्लेस में प्रदर्शित की गई थी, जो अब पालिका बाजार है दिल्ली। इस नाटक के मंचन के बाद दर्शकों के बीच थाली घुमाई जाती थी, जिसमें दर्शक अपनी इच्छानुसार रुपया पैसा डाल सकते थे। अगला नाटक है चरणदास चोर, जो 1975 में रंगमंच पर अवतरित हुआ था। हबीब तनवीर जी का यह नाटक राजस्थानी लोक कथा पर आधारित ट्रेजेडी के मानकों पर खरा उतरता है। इस नाटक में चरणदास द्वारा गुरु से मिलाप होना, सच बोलने का प्रण लेना और लोगों के सामने मुख्य रूप से सत्यवादी और आज्ञाकारी शिष्य के रूप में उभर कर आना, ये सारे तत्व दर्शाए गए हैं। और दूसरी ओर रानी का बुराई और अत्याचारी का प्रतीक बन जाना। इस कारण यह नाटक एक राजनीतिक सत्ता और उसके प्रतिरोध में लिखा गया एक आलेख बनकर रह गया। इस प्रकार नाटक धर्म, समाज और राजनीति के मैदान में होने वाले उतार चढ़ावों से हमें रूबरू कराता है। अगला नाटक है बहादुर कलारी। हबीब तनवीर द्वारा रचित बहादुर कलारी 1978 में रंगमंच पर अवतरित हुआ। कथा में किंचित साम्य के बावजूद इसका भारतीय परिवेश पुरानी सामंती वृत्ति और आदिवासियों की मानसिकता को इतने पृथक रूप में मुखरित कराता है, जो सामान्य तौर पर भारतीय जनमानस के लिए नितांत नया अनुभव बन जाता है। हबीब ने अपने इस नाटक में यौन आकर्षण, आंतरिक मनोदशाओं, तानाशाही और सामंतवादी झलक, उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण करने के साथ समाज की बुराइयों को लोक के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत किया है। अगला नाटक है सोन सागर। सोन सागर नाटक चंदेनी छत्तीसगढ़ प्रदेश की लोक शैली पर आधारित है। इस शैली का नायक महाभारत के गायक की भांति कई कई रातों में अपनी कथा पूरी करता है। सोन सागर प्रेमियों, चंदा और लोरी की कहानी बताता है। अगला नाटक है हीरमा की अमर कहानी, जो 1985 में रंगमंच पर आया था। यह आदिवासी लोक कथा पर आधारित नाटक है। बेहद पिछड़े इलाकों के तथाकथित सरकारी विकास की विसंगतियों को आदिवासी जीवन के जुड़े दुख दर्द के प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में इस नाटक को प्रस्तुत किया गया है।
यह नाटक आदिवासियत तिरसुमना के लोकप्रिय शासक महाराजा हीरामन देव सिंह गंगवंशी के मारे जाकर भी जीवित बचे रहने की सच्ची कहानी और दिलचस्प कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। काले उजाले की यह कथा वास्तव में सामंतवाद और लोकतंत्र के संघर्ष की त्रासदी को रेखांकित करती है। अगला नाटक है एक औरत हिपेशिया थी। यह नाटक 1999 में हबीब तनवीर द्वारा रचा गया था। नाटक की कथा वस्तु मिस्र देश के प्राचीन इतिहास से ली गई है, लेकिन एक बात उल्लेखनीय है कि मिस्र की हिपेशिया की कहानी मात्र प्रतीकात्मक कहानी है, एक उदाहरण है, एक अन्य बात को सर्वसाधारण के समक्ष प्रस्तुत करने की भूमिका है। यह नाटक तनवीर जी की प्रौढ़ता का अध्यात्म दर्शन, धर्म, संप्रदाय और राजनीतिक दस्तावेज है। नाटक का प्रारंभ होता है, रावी के लोग पूरे नाटक की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। देश में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अराजकता, सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक उन्माद का माहौल है। पहले दृश्य में हिपेशिया का परिचय और ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा सेरापीस का मंदिर गिराया जाना इस नाटक में दिखाया गया है। इस नाटक में यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि धर्म का विस्तार साम्राज्यवाद बढ़ाने का एकमात्र षड्यंत्र है। इस नाटक में हबीब तनवीर ने धर्म को परिभाषित भी किया है और कहा है कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका मात्र है, हर व्यक्ति का अपना अलग धर्म हो सकता है। अंततः तथाकथित धर्मोन्माद जीत जाता है। हिपेशिया जैसे आधुनिक सोच के प्रतिनिधि की बोटी बोटी काट दी जाती है। अरिस्टीस जैसे लोग अपने पदों से त्याग पत्र देकर भाग जाते हैं। सनसिनियस जैसे लोग अफसोस में मर जाते हैं और व्यापारी वर्ग देश छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। इस प्रकार इस नाटक में क्रूरता का ऐसा घिनौना ताना बाना बुना गया है जो रोंगटे खड़े कर देता है। नाटक में घटना चक्र इतनी तेजी से घूमता है कि इस नाटक की गति हबीब तनवीर के सभी नाटकों से हमें भिन्न दिखाई देती है। यह अत्यंत गतिशील घटनाओं का नाटक है। अगला नाटक है पोंगवा पंडित। पोंगवा पंडित का पहला मंचन छत्तीसगढ़ के पूर्वा गांव में हुआ था। अनेक शहरों से मंचित होने के बाद इस नाटक का 25वां मंचन 22 जुलाई 2003 को रायपुर में हुआ। इस नाटक में हास्य व्यंग्य के बीच घटती कई घटनाएं दिखाई गई है, जैसे पूजा करते समय लड़ेगा नामक पात्र जूते पहनकर पालती मारकर बैठ जाता है। उसी समय उसे पंडित समझाता है कि भगवान के पास जूते पहनकर नहीं बैठना चाहिए। जब पंडित अगरबत्ती जलाने को कहता है तो लड़ेगा मुंह में बीड़ी जलाने लगता है और उसे देखकर पंडित स्वयं बीड़ी जलाने लगता है। तो इस तरह से यह कॉमेडी ऑफ एरर्स टाइप के नाटक की श्रेणी में आता है। अगला नाटक है चांदी का चम्मच। यह एक गंभीर अभिप्राय वाला यथार्थवादी किंतु हास्य प्रधान से भरपूर नाटक है। यह नाटक मुंबई के सड़क किनारे 3 मंजिले की मकान की खिड़की और उसी इमारत के नीचे खुली दुकान में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित है। इस नाटक में पड़ोसिन रोज अपनी खिड़की से चुपचाप नीचे कूड़ा फेंकती है, जो दुकानदार के सिर पर गिरता है और सारी दुकान के अंदर तक चला जाता है। इस नाटक में बड़े मनोरंजक तरीके से स्वास्थ्य एवं नागरिक चेतना का मुद्दा उठाया गया है। यह केवल 10 मिनट का नाटक है। इसमें बेचारे दुकानदार की शराफत की और बेचारगी को दिखाया गया है, जो कूड़ा फेंकने वाली दबंग महिला के मुंहफट चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। यह चरित्र प्रधान नाटक है। अनुवाद और रूपांतरण के क्षेत्र में भी हबीब तनवीर पीछे नहीं रहे। इन्होंने जिन नाटकों को अनुदित और रूपांतरित किया वे विभिन्न भाषाओं के नाटक थे। इन सभी भाषाओं के नाटकों को हबीब जी ने छत्तीसगढ़ी, हिंदी और उर्दू में रूपांतरित या अनुदित किया और प्रस्तुत किया। संस्कृत के जिन नाटकों को अनुवाद मंचित किया गया, अब उन्हें हम एक एक से देखते हैं। पहला नाटक है मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी नाटक शूद्रक के मृच्छकटिकम का अनुवाद है। इसका अनुवाद 2 बार हुआ। पहला अनुवाद 1958 में हुआ और दूसरा अनुवाद 1977 में छत्तीसगढ़ी में हुआ। हबीब का नाटक मिट्टी की गाड़ी आम जनता का नाटक है, जो शासन प्रशासन के खिलाफ इशारे करता है। नाटक का किस्सा और ढांचा दोनों ही सामान्य मनुष्य की जिंदगी के बहुत करीब है। अगला नाटक है भास्त्री। संस्कृत में कहा जाता है व्यास भास कालिदास। उसी भास के 3 नाटकों का अनुवाद या प्रस्तुतिकरण लोक भाषा में हबीब तनवीर ने किया है। ये 3 नाटक थे दूतवाक्यम, पंचरात्रम और उरुभंगम। इन नाटकों को मंचित पंडवानी शैली में हबीब तनवीर ने किया है। हबीब तनवीर ने संस्कृत के नाटकों के अतिरिक्त अंग्रेजी और रूसी नाटकों का भी अनुवाद किया, जिनमें रूसी नाटकों में द फेमिनिन टच का भारतीय रूपांतरण जालीदार पर्दे नाम से किया। यह उनका पहला रूपांतरित नाटक था जो 1952 में बंबई में खेला गया।
एक अंग्रेजी एकांकी पर आधारित फांसी मोलियार के बुर्जुआ जेंटलमैन पर आधारित था। मिर्जा शोहरत बेग नाम से, जो बाद में लाल शोहरत राय के नाम से छत्तीसगढ़ी में भी रूपांतरित किया गया 1959। ब्रेख्त के द गुड पर्सन ऑफ सेजुआन का रूपांतरण शाजापुर की शांतिबाई नाम से 1980 में किया गया। गोगोल के नाटक द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर का रूपांतरण शाह बादशाह नाम से 1980 में किया गया, जो विशेष उल्लेखनीय है। यद्यपि सभी रचनाएं नाटक थी, पर हबीब तनवीर ने उनका अनुवाद करके उनका भारतीय रूपांतरण किया, जिसको नाटक की भाषा में अडाप्टेशन कहा जाता है। प्रथम दो को छोड़कर सभी को छत्तीसगढ़ी भाषा का रूपांतरण माना जा सकता है। हबीब तनवीर ने दिल्ली में अपने रंगमंच का अनुभव बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी से सृजनात्मकता के साथ पूरा किया, जिसमें उन्होंने न केवल नाटक लिखे, रूपांतरित किए, निर्देशित किए, बल्कि 5 बाल नाटक भी अलग अलग लिखे, क्योंकि बाल नाटकों की हिंदी में काफी कमी मानी जाती है। कुल मिलाकर बाल साहित्य की हिंदी में काफी कमी मानी जाती है। यह बाल नाटक, हबीब तनवीर के ये बाल नाटक पंचरंगी नाम से बाद में प्रकाशित हुए, जिसमें कारतूस, चांदी का चम्मच, आग की गेंद, परंपरा, दूध का गिलास महत्वपूर्ण है। इनमें से एक एक का हम संक्षिप्त परिचय यहाँ लेते हैं। इनमें कारतूस हबीब तनवीर द्वारा लिखित और निर्देशित वजीर अली शाहिद की हिम्मत और वीरता और बुद्धिमानी को रेखांकित करने वाला ऐतिहासिक यथार्थवादी बाल नाटक है। नाटक गोरखपुर के जंगल में अंग्रेज कर्नल कैलिस के खेमे के अंदरूनी हिस्से पर घटित होता है। दूसरा नाटक चांदी का चम्मच है। यह सबसे अच्छा बाल नाटक माना जाता है, हबीब तनवीर द्वारा लिखा गया। इसमें मुहावरों का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। यह नाटक बच्चों के लिए काफी शिक्षाप्रद है। हास्य प्रधान होते हुए भी इसका अभिप्राय अत्यंत गंभीर और यथार्थवादी है। इसमें बड़े मनोरंजक तरीके से स्वास्थ्य एवं नागरिक चेतना के मुद्दे को उठाया गया है, जो बच्चों में विकसित होना अनिवार्य माना जाता है। अगला नाटक है आग की गेंद। आग की गेंद नाटक एक खेल और व्यावहारिक प्रयोग के ढंग से लिखा गया है, जो बच्चों को सूरज के उगने के बारे में जानकारी देता है। ये केवल 5 मिनट का छोटा सा नाटक है, जो स्कूलों में आदि खेलने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस नाटक में उर्दू वर्णमाला के अलिफ, बे, जीम को चरित्र बनाकर पेश किया गया है। जिम दादी, सूत्रधार या अध्यापक जैसे वरिष्ठ चरित्र है। अलिफ और बे जैसे जिज्ञासु बच्चों को सितारे और सैयारे का फर्क बताते हुए एक गेंद के जरिए आग के गोले यानी सूरज की कहानी सुनाई जाती है। अगला नाटक है परंपरा। यह 20-25 मिनट का नाटक है। बच्चों की अपेक्षा यह बाल नाटक काफी बड़ा है। इसका फलक कितना बड़ा और विषय इतना व्यापक है कि कायदे से यह नाटक कई घंटों में भी समेटा नहीं जा सकता था। इसमें नाटककार ने आर्यों के आगमन अर्थात वैदिक काल से लेकर महात्मा गांधी और देश विभाजन तक का संपूर्ण भारतीय इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक पक्षों के इतिहास को भी शामिल करने की कोशिश की गई। हिंदू मुस्लिम एकता की विरासत को रेखांकित करना इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। अगला नाटक है जो बाल नाटक दूध का गिलास। दूध का गिलास एक स्वप्न कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया नाटक है। इसमें दूध के विभिन्न संघटक मानवीकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें चरित्र बनाकर पेश किया गया है। यह नाटक अत्यंत कल्पनाशील, शिक्षाप्रद, तकनीक से समृद्ध, दिलचस्प नाटक है। यह नाटक निर्देशक की रचनाशीलता को उकेरता है। स्वयं हबीब तनवीर ने इस नाटक को प्रस्तुत करते समय दूध के तत्वों की एकता और झगड़े, दूध के फटने और प्रदर्शित करने के लिए 2 प्रकार के नृत्यों का सार्थक और रोमांचक प्रयोग किया था। हबीब तनवीर ने इन 5 बाल नाटकों को प्रस्तुत करने से पहले कुछ बाल नाटक मंचित भी किए, जिनमें उनका पहला नाटक गधे था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे प्रबुद्ध एवं अति विशिष्ट दर्शकों ने भी देखा। इसके बाद इन्होंने मिर्जा फरहद बेग के एक निबंध मौसम की कहानी पर आधारित नाटक हर मौसम का फूल लिखा। इसमें ऋतुओं का मानवीकरण करके प्रत्येक ऋतु की विशेषताओं का रोचक चित्रण किया गया था। इसे हबीब तनवीर ने जामिया मिलिया के बच्चों के साथ सफलतापूर्वक मंचित किया, परंतु यह 2 नाटक किसी संग्रह में शामिल नहीं किए गए और न कभी प्रकाशित हो पाए। हबीब तनवीर ने विभिन्न भाषाओं में नाटकों की रचना की, विभिन्न भाषाओं में नाटकों को मंचन किया। भाषा पर उनका सशक्त अधिकार था। हबीब ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत और राजस्थानी भाषा के अनेक नाटक लिखे, जिसकी सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें आपको उर्दू, छत्तीसगढ़ी और पहली पंक्ति में हिंदी नाटक दिखाई दे रहे हैं।
अंग्रेजी नाटकों की सूची इस प्रकार है जिन्हें हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी, उर्दू या फिर हिंदी में रूपांतरित किया। वो सूची आपके स्क्रीन पर देखी जा सकती है। उन्होंने जो राजस्थानी नाटक लिखा उसका नाम है ठाकुर प्रितपाल सिंह। हरियाणवी में भी उन्होंने 2 नाटक लिखे, शाही लकड़हारा 1976 में और जानी चोर 1976 में। नाटकों के अतिरिक्त हबीब तनवीर की रुचि फिल्मों में अभिनय करने की भी रही है। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय, निर्देशन करने के अतिरिक्त फिल्मों के गीत गाए भी। हबीब तनवीर का फिल्मी जगत में विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा। उनकी कुछ फिल्में इस प्रकार है। फुटपाथ, जो दिलीप कुमार के साथ काम किया उन्होंने 1953 में, राही देवानंद के साथ 1953 में, चरणदास चोर 1975 में, गांधी 1982 में, यह वह मंजिल नहीं 1987 में, हीरो हीरालाल 1988 में, प्रहार 1991 में जिसमें नाना पाटेकर भी है, द बर्निंग सीजन 1993 में, द राइजिंग मंगल पांडे 2005 में, ब्लैक एंड व्हाइट 2008 में, दिया जले सारी रात, आकाश, लोकमान्य तिलक में जेलर की भूमिका में, नाज, बीते दिन, आपके लिए, मेहंदी, मुन्ना, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और जिगर 1992 में। ये कुछ फिल्में हैं जिसमें उन्होंने कुछ भूमिकाएं अदा की है। हबीब तनवीर ने भारतीय नाटक तथा हिंदी और उर्दू नाट्य विधा तथा छत्तीसगढ़ी लोक कला को जिस प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, जिन फिल्मों में अभिनय किया, नाटक के मंचन किए, निर्देशन किए, लेखन के फलस्वरूप अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। हबीब तनवीर को दिए गए पुरस्कारों की सूची आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं 1969 में नाट्य के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का राजकीय सम्मान 1973 में, 1975 में शिखर सम्मान, 1972-78 में राज्यसभा के वे मनोनीत सदस्य रहे, 1989 में जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप दी गई, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के विजिटिंग प्रोफेसर 1980 में रहे। इसी तरह 1982 में अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में फ्रीज फर्स्ट अवार्ड एडिनबरा, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से उन्हें विभूषित किया गया 1982 में, दिल्ली साहित्य का कला परिषद का पुरस्कार 1983 में, नंदी पुरस्कार कोलकाता से उन्हें 1985 में दिया गया, कालिदास पुरस्कार 1990 में, 1990 में ही मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का भवभूति अलंकार पुरस्कार, 1993 में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता द्वारा डिलीट की मानद उपाधि, 2000 में महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी पुरस्कार, 2001 में आदित्य बिरला पुरस्कार, 2002 में छत्तीसगढ़ शासन का दाऊद मंदराजी सम्मान, भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान 2002 में ही चक्रधर सम्मान, 2003 में विद्यासागर यूनिवर्सिटी मिदनापुर द्वारा डिलीट की मानद उपाधि, 2003 में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा डिलीट की मानद उपाधि, 2006 में भारत सरकार द्वारा नेशनल प्रोफेसर के पद से सम्मानित आदि अनेक सम्मान उन्हें दिए गए। इस प्रकार आप देख सकते हैं हबीब तनवीर की इस श्रेणी में हमने 3 वीडियो बनाए हैं। अगला वीडियो हबीब तनवीर के नाटक का पूर्ण परिचय देने के लिए बनाया जाएगा, जो इस कड़ी का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग अगले रचनाकार पर जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।